हेलो बच्चों, आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आप देख रहे हैं हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। और रेशनल नंबर में हम सब टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। एक रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। एक तो टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट का मतलब होता है कोई रेशनल नंबर है जिसको आप डिवाइड करो पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। और एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, इसका मतलब कंप्लीट डिविजिबल होगा ही नहीं। आगे नंबर बढ़ते जाएंगे, कभी 0 पर कभी खत्म ही होगा नहीं, रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब नंबर्स बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे 2/3। 2/3 एक रेशनल नंबर है। कैसा है? एक रेशनल नंबर है, बट इसका कभी अंत नहीं है, इसका एंड नहीं है, इसका कभी एंड नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिपीटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसा नंबर है? रेशनल भी है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। कैसे हम पता चलेंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ठीक है। मान लो, लेट्स कर लो, एक रेशनल नंबर है जो पी वाई क्यू की फॉर्म में है। एक रेशनल नंबर है जो पी वाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। एक रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर टर्मिनेट डेसिमल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट डेसिमल है तो उसका हमेशा डिनोमिनेटर जो है, ये जो क्यू है, ये हमेशा 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसकी फॉर्म में अगर कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर n एंड 5 की पावर n की फॉर्म में है, वो रेशनल नंबर हमेशा आपका जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सर इसके अलावा अगर कोई आ जाएगा, मतलब 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा कोई अदर नंबर आ गया तो क्या वो टर्मिनेटिंग होगा? नहीं होगा। 2 और 5 का केवल होना जरूरी है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। 2 और 5 दोनों एक साथ होना जरूरी है, तभी ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर क्यों इसकी फॉर्म में नहीं है तो वो कभी भी टर्मिनेट डेसिमल नहीं होगा, तब वो कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल होगा। बस ये आपको समझना है। जो पी है वो हमेशा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। क्यों हमेशा इसी की फॉर्म में होना चाहिए? जैसे एक एग्जांपल आपको हम बता रहा हूं कि ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है। जैसे क्वेश्चन है, एग्जांपल 24/125। हमें कैसे पता चलेगा ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए। अब ये आपका P हो गया, ये आपका P हो गया। क्यों हमेशा 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए? तो इसके हम क्या निकालेंगे? इसके हम लोग कैल्शियम निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? प्राइम फैक्टर 125 के क्या होंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 5 25, 25 5 बोले तो m की पावर 3। अब देखिए जो 125 है केवल 5 की पावर 3 है ना, तो यू कैन राइट 24/5 की पावर 3। अभी हमने आपको क्या बताया, जो क्यों है वो हमेशा 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ 2 तो नहीं है ना,
बट और हम जानते हैं अगर किसी की पावर जीरो करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है ना। तो यू कैन राइट 2 की पावर 0, यू कैन राइट, समझ रहे हो ना। हम जानते हैं अगर 2 की पावर 0 है तो इज 1, तो वही 5 पावर 3 इंटू 1 में तो लिखा, बस 1 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 की पावर 0। तो 5 की पावर m एंड 2 की पावर n, n इज 0, n इज 0। ये किसकी फॉर्म में है, ये 2 एंड 5 की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कंप्लीट डिविजिबल होगा, क्या होगा, ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चीजों को आपको विदाउट डिवाइड करके बताना है, आपको डिवाइड नहीं करना है। हम डिवाइड कर देंगे, देख लेंगे कि ये डेसिमल मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। ये कैसा नंबर है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे जैसे 77210, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, केवल हम ये समझ रहे हैं कौन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आप अगर टर्मिनेटिंग समझ जाओगे तो आप नॉन टर्मिनेटिंग ही समझ जाओगे, क्योंकि अगर इसको फॉलो नहीं करेगा वो हमेशा इसको ही फॉलो करेगा, ठीक है। हम लोग पहले देखेंगे क्या ये रेशनल नंबर डिविजिबल हो रहा है किसी नंबर से। अगर डिवाइड हो रहा है तो आप जरूर डिवाइड करिए, ठीक है। थोड़ा इधर लिख रहे हैं कि आप समझ सको। 27 बाई 77/21, ये 7 से डिविजिबल हो रहा है। 7 वन जा 7 वन जा 7 3 जा 11/30, 11/30। अब हम लोग देखेंगे, इसके फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करो, 30 के प्राइम फैक्टर 2 5 3, ये 30 के क्या है, प्राइम फैक्टर है। ठीक है, 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बहुत ध्यान से देखना, अभी हमने क्या बताया आपको, क्यों हमेशा 2 और 5 की पावर में होना चाहिए। यहाँ 2 और 5 तो है, 2 और 5 है, बट ये 3 कहां से आ गया है बताइए, ये 3 कहां से आया। अगर ये 3 है तो ये इसकी फॉर्म में नहीं है, जब ये इसकी फॉर्म में नहीं है इसका मतलब क्यू नॉट 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इसकी फॉर्म में नहीं है, तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये कभी डिविजिबल हो ही नहीं सकता है, कभी डिविजिबल नहीं होगा। ये हमेशा क्या, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये कैसा नंबर है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। आपको डिवाइड नहीं करना है, बस आपको समझना है जो आपका क्यू है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो हमेशा इसको फॉलो करता है कि नहीं करता। अगर इस वाले को फॉलो नहीं करेगा तो वो हमेशा इसकी कैटेगरी में जाएगा, अगर इसको फॉलो करता है तो वो हमेशा इधर बैठेगा। तो समझ में आया ना। तो अगर कोई रेशनल नंबर देखना है आपको, तुरंत नहीं, अगर डिविजिबल हो रहा है डिवाइड करना, क्योंकि हम जानते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं पी और क्यू, ये हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये तो को प्राइम नंबर्स थे नहीं, क्योंकि इसमें तो कॉमन कोई था ना, उस कॉमन से हमने क्या कर दिया, डिविजिबल कर दिया। 11/30 आया, 30 के हमने प्राइम फैक्टर किया, ये प्राइम फैक्टर आया, हमने प्राइम फैक्टर लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी हमने बताया क्यू जो होता है वो 2 इंटू एम की फॉर्म में होना चाहिए, ये एम की फॉर्म में है नहीं, इसलिए कैसा नंबर है, 7/21 is non terminating repeating decimal, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है।
29, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 2। ये कैसा नंबर दिख रहा है? ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आपका क्यू जो हो वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग है तो क्यू इस फॉर्म में होना चाहिए। क्यों क्या इस फॉर्म में है? क्यों इट इज नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये इसकी फॉर्म में नहीं है। देखिए 2 5 तो है लेकिन 7 स्क्वायर है और ऊपर कोई नंबर भी कर नहीं रहा है, इसलिए ये कैसा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एनटीआरडी, एनटीआरडी। ठीक है, बस आपको ऐसे ही पता करना होता है, आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, डिवाइड करोगे तो करते जाओगे, बुढ़े हो जाओगे। 2 की पावर 2, 5 की पावर 3। ये लोग अगर होते, केवल ये लोग होते तो यह क्या लिख देते? दिस इज ए आर, दिस इज ए दिस इज ए टीडी हम लिख देते। टीडी का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा हम लोग देखते हैं, 171/800। ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? ठीक है, हम लोग देखते हैं। इसके प्राइम फैक्टर कर लो 800 के, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 1 2 3 4 5। हाउ मेनी? तो 171, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2। ठीक है, ये जो है ये किसकी फॉर्म में है? ये तो इसी की फॉर्म में। बहुत ध्यान से देखो, 2 की पावर है, 2 की पावर 5, 5 की पावर है, 5 की पावर 2। पावर टी है उससे नहीं मतलब है। ठीक है, पावर यहाँ पे सेम है, सेम नहीं है ना। ये n है, ये m है, ये m है, ये n है। यहाँ ये m है, ये n है, ये n है, ये m है। ठीक है, ये इसकी फॉर्म में आ गए तो ये कैसा नंबर है? ये आपका नंबर हमेशा टीडी है। टीडी का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में? यहाँ पर लिखो q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर 2 की फॉर्म में, इसलिए कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है।